सर यही है छज्जू का अड्डा, वो हमेशा यही रहता है अपने चेलो के साथ। यहाँ पे? हाँ सर। देखते हैं किसकी रानी होती है। रानी तो मेरी है। चल चल जल्दी। भाई इस बार अपन जाएगा ना माल लेने। हाँ तो जाएंगे ना, परसों जाने का 4 बजे। तू छज्जू है? नहीं साहब, मैं छज्जू नहीं हूँ। कहाँ है छज्जू? का है? मुझे नहीं मालूम हुआ अभी कहाँ है। उसे किसी परिवार को मारने की सुपारी मिली थी, सच पता है तुम्हें? सर उसने सुपारी ली थी, ये तो बताया था उसने, लेकिन किसे मारना है और किसने सुपारी दी छज्जू ने मुझे नहीं बताया साहब। छज्जू का फोटो है तेरे पास? हाँ सर, है ना ये साहब। चल। सर सत्या के बाद से ये तो पक्का हो चुका है कि उस फैमिली पे किसी ने फायरिंग की, लेकिन वो परिवार ये बात हमसे छुपा क्यों रहा है? गोली? पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। नम्रता, ये राज सिर्फ छज्जू खोल सकता है, क्योंकि जो छज्जू जानता है उस परिवार को कौन मरवाना चाहता था। ये छज्जू के फोटो को आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो और इस नदी किनारे वाले पेड़ पे हमारे सभी खबरियों को नजर रखने को बोलो। सर पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है सर। मतलब कोई राज है जो ये लोग हमसे छुपा रहे थे, और उसी राज ने आदित्य की जान ली होगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर, ये अर्चना है कहाँ? उन लोगों ने उसे भी मार तो नहीं दिया या किडनैप करके अपने साथ ले गए? शायद अर्चना कुछ ऐसा जानती हो जो उन लोगों को भी जानना हो। अनुज, ऐसा भी तो हो सकता है कि अर्चना इन लोगों से बच के भागने में कामयाब हो गई, या फिर उसने ही अपने पति की जान ले ली। लेकिन वो अपनी बच्ची को यहाँ छोड़कर क्यों भागी? अनुज, ये छज्जू और अर्चना का फोटो सर्कुलेट करा दो। बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सब जगह ये लोग भागने की कोशिश जरूर करेंगे। सर। रुचि बेटा चलो खा लो, दूध बिस्किट खा लो। मुझे नहीं चाहिए। बेटा रुचि, क्या आप हमें बता सकती हैं कि उस दिन आपके घर में क्या क्या हुआ? मैं सो रही थी, फिर मुझे जोर जोर की आवाजें आने लगी। मैं दरवाजे के पास गई, लेकिन मुझे डर लगने लगा और मैं कबर्ड में जाके छुप गई। अच्छा बेटा, आपने उसे देखा जिसने ये सब किया? नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। अच्छा रुचि, आपकी मम्मा कहाँ है? मम्मा का मुझे नहीं पता। सर, क्या ये पॉसिबल है कि इसकी माँ अर्चना छज्जू या उन लोगों के साथ मिली हो जिन लोगों ने इसके पिता को मार दिया? मेरी मम्मा ऐसा नहीं कर सकती, वो अच्छी है। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो, मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है। अमृता, इसे एनजीओ ले जाओ। मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलो। सर, एक आदमी आया है, वो कह रहा है कि उसने अर्चना को भवाना रेलवे स्टेशन पर देखा है। देखा उसे? जी सर। तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही औरत है? हाँ सर, मैंने इसे स्टेशन पे देखा था, ये ट्रेन का वेट करे थे। सर, फिर मेरी नज़र स्टेशन पे लगे वांटेड पोस्टर पड़ी, सोचा आपको इन्फॉर्म कर दो। अच्छा, ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? सर, जहाँ तक मुझे याद है ये अकेली थी सर। ठीक है, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। सर, इस औरत अर्चना का कैरेक्टर दिन ब दिन सस्पिशियस होता जा रहा है। इसके पति आदित्य पे हमला होता है और वो मर जाता है। इसकी बेटी रुचि की जान खतरे में। सर, ये अर्चना इस तरह अकेले भाग कैसे सकती है? अगर ये सब अर्चना ने किया है तो उसके पीछे इसका मकसद क्या हो सकता है? क्या अर्चना का छज्जू के साथ कोई अफेयर था? अगर अर्चना के आज के बारे में जानना है तो उसका अतीत हमें अच्छी तरह से खंगालना होगा। और जिस वक्त ये रेलवे प्लेटफॉर्म पे देखी गई उस वक्त की सभी ट्रेन के बारे में पता करो, वो कहाँ कहाँ रुकती हैं, और जहाँ जहाँ ये ट्रेन रुकती हैं उस सब जगह की रेलवे पुलिस को अर्चना के बारे में अपडेट करो। सर,
आदित्य की मौत के बाद इस केस की उलझनें और भी बढ़ गई थी। पुलिस के सामने अब दो सवाल थे। पहला सवाल था कि आदित्य को किसने मारा था, और दूसरा रुचि की मां अर्चना कहां थी, और एक मां अपनी बेटी को इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकती थी। पुलिस के सामने इस केस की परतें अभी हटना शुरू ही हुई थी। सर, आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स मंगा लिए हैं और आदित्य का बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला इस गांव में उसका एक चाचा है शंकर, जो एक बहुत बड़ा जमींदार है, और फ्रूट मार्केट में उसके फ्रूट्स के होलसेल का बिजनेस है। आदित्य के परिवार में और कौन कौन है? सर, आदित्य की दादी है जो हिसार में रहती है। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की मगर उनसे कोई बात नहीं हो पाई। उनसे कांटेक्ट करते रहो और इस छज्जू की तलाश को तेज कर दो। सर, आदित्य के चाचा शंकर आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ। मन ने आदित्य के बारे में पता चला। विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैसे किसने मारा आदित्य को? देखिए, हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन हमें कुछ लोगों पे शक है। आप किसी छज्जू बैरागी को जानते हैं? ना साहब, पहली बार सुना ही नाम। शंकर जी, आपको किसी पे शक है? कोई ऐसा जो आदित्य को मार सकता हो? आदित्य को कोई क्यों मारना चाहेगा? उसे तो यहाँ कोई जानता भी नहीं है। हाँ, अगर शक की बात है तो मुझे आदित्य की बीवी अर्चना पर शक है। उसी ने मारा होगा उसे। आपके शक की वजह? क्या बताऊं साहब, एक नंबर की लालची औरत है। मैंने जब उसे पहली बार देखा था तभी मुझे उसके चेहरे पर लालच नजर आ गया था, और मैं पक्के यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने सिर्फ पैसों के लिए आदित्य से ब्याह किया है। वैसे शंकर जी, जब आदित्य का मर्डर हुआ उस वक्त आप कहाँ थे? आप मुझ पे शक करें? मैं भला क्यों मारूंगा आदित्य को? और वैसे भी उस वक्त मैं अपने कमरे में सो रहा था। आप चाहो तो मेरे नौकर से पूछ सकते हो। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत होगी तो आपको फिर से बुलाएंगे। आपके जितना खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं है मम्मा। आपके जितनी प्यारी आवाज इस दुनिया में किसी की भी नहीं। बिटिया रानी परियों की नगरी से एक दिन तुम हमेशा मम्मी मम्मी क्यों बोलते हो? तुम्हारे पापा नहीं है क्या? पापा है ना, मेरे पापा भी तो है। ये है मेरे पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने खुद नहीं किया। मम्मा को मत मारो। सर, आदित्य के कॉल रिकॉर्ड्स, इसमें से हर नंबर को डिटेल में चेक किया, लेकिन खूनी के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं मिल पाया। लेकिन सर, इसमें एक नंबर मिला है जो हिसार के एक प्रॉपर्टी डीलर का है। मैंने उससे भी बात की तो उसने कहा कि आदित्य उससे रेगुलर टच में था अपनी पुश्तैनी हवेली बेचने के लिए। सर, उसने ये भी बताया कि आदित्य ये बात सबसे छुपा के रखना चाहता था। मुझे इस बात की स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि आदित्य का मर्डर इस पुश्तैनी मकान की वजह से हुआ। शंकर को पता चल गया होगा कि आदित्य इस मकान को बेचना चाहता है, इसलिए शंकर ने ही आदित्य को मरवा दिया। लेकिन सर, शंकर खुद इतना पैसे वाला है, वो एक मकान के लिए आदित्य का मर्डर करके जेल जाना क्यों चाहेगा? फिर ये मकान बेचने वाली बात, शंकर ने हमसे ये बात छुपाई क्यों? सर, आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, इस रिपोर्ट से ये साबित होता है कि आदित्य के शरीर पर किसी ने शार्प वेपन से बार बार वार किया है। इस वार की वजह से उसके पेट के सारे ऑर्गन्स डैमेज हो चुके हैं और एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई। इतना तो साफ है कि आदित्य का मर्डर किसी बहुत बड़ी नफरत का नतीजा है। आदित्य की दादी से कोई बात हुई? नहीं सर। नम्रता, तुम खुद हिसार जाओ और उसकी दादी से मिलो। हो सकता है इसकी दादी को अब तक पता भी ना हो कि उसके पोते की मौत हो चुकी है। सर, इनकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। हेलो सर, हमें आदित्य की दादी बेहोशी की हालत में मिली है। ठीक है,
जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता तुम वहीं रुको और मुझे अपडेट करती रहो। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आदित्य हमारा पुश्तैनी मकान बेचने वाला था? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको इस बात के बारे में पता ना हो। पैसे के मामले में इस गांव के सबसे बड़े आदमी आप हैं। छोटी से छोटी बात भी आपके कानों में जरूर आती होगी। आप जो कह रहे हैं वो सही है। हो सकता है इस बात का पता मुझे इसलिए नहीं चला होगा क्योंकि उसने मकान बेचा नहीं। अगर बेचा होता तो सबसे पहले इस बात का पता मुझे चलता। मतलब आपको सचमुच ये बात पता नहीं? देखिए, आप बात घुमा फिरा के मत कीजिए। मुझे पता है कि आपको मुझ पे शक है, लेकिन मैं आपको साफ साफ बता दूं कि उस मकान से मेरा कोई लेना देना नहीं था। और उस मकान को छोड़े तो सालों बीत चुके हैं, और मैं चाहूं तो उस मकान से 10 बड़े मकान बनवा सकता हूं। आप नहीं तो ऐसा कौन है जो आदित्य को मारना चाहे, जबकि इस गांव में उसे कोई पहचानता भी नहीं? मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, ये काम उसकी बीवी अर्चना का किया करा है, लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं हैं। और मकान बेचने की सलाह भी उसकी बीवी ने दी होगी, क्योंकि उसे चाहिए तो सिर्फ पैसा। आदित्य तो बेचारा ऐसा सोच भी नहीं सकता। हेलो, ठीक है सर, अर्चना का पता चल गया है। उसे कुआना रेलवे स्टेशन के पास देखा गया। उसके साथ के एक पैसेंजर ने उसे पहचान लिया। जिस औरत को तुमने देखा, क्या वो यही थी? हाँ साहब, ये वही औरत है। ये अकेली थी या इसके साथ कोई और भी था? सर, ये अपने पूरे परिवार के साथ सफर कर रही थी। ये अर्चना तो आदित्य की बीवी है। ये दूसरी फैमिली कहां से? ये अर्चना बहुत बड़ी फ्रॉड लगती है। मतलब इसने पहले खुद आदित्य को मारा और फिर बुआना से ट्रेन में चढ़ी जहां पे उसकी फैमिली पहले से बैठी हुई थी। वो लड़की रुचि इसकी बेटी है या नहीं, हमें इस राज की तह तक पहुंचना होगा। और कौन है ये औरत और बवाना में क्यों आई थी? इस आदमी के मुताबिक ये लोग स्टेशन पे उतरकर पैरासीटामोल और टेटनस का इंजेक्शन लेने की बात कर रहे थे। स्टेशन के आसपास जितने भी मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल हैं, सब में पूछताछ करो। सर, पुलिस ने शक की बुनियाद पर तमाम मेडिकल स्टोर से पूछताछ की और उनके हाथ आखिरकार कामयाबी लग ही गई। हाँ साहब, ये औरत हमारे आई थी, पैरासीटामोल और टेटनस की इंजेक्शन ले गई थी। और कुछ बता सकते हो? वो लोग लॉज के बारे में पूछ रहे थे। यहीं पास में एक पार्कव्यू लॉज है, उसके बारे में मैंने बताया था। हाँ सर, ये औरत अपने पति के साथ आई थी और इन्होंने 2 रूम बुक कर रखे हैं। सोनू है और मेरा घर रामनगर में। इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर, ये फोटो मिली। अब ये आदमी कौन है? पहला आदित्य, दूसरा ये और तीसरा इस फोटो में। आखिर ये औरत है कौन और चाहती क्या है? अनुज, आसपास के सभी थानों में ये फोटो सर्कुलेट करा दो, पता तो चले ये आदमी है कौन। सोनू, क्या हुआ बेटा? पापा, क्या हुआ पापा को? मेरे पति कहाँ हैं? वो अस्पताल में, उन पे हमला हुआ है। ये सब कैसे हुआ? और आप इसे यहाँ कैसे लेके आए? क्या आप इससे पूछ के बता सकते हैं वो किसी और औरत को माँ क्यों बोल रहा था ट्रेन में? बेटा, आप किसी और को मम्मा बोल रहे थे? पापा ने कहा था, उन्हें भी मम्मा बोला था। देखो सोनू बेटा, वो जो आंटी बैठी है ना, वो तुम्हारी मम्मी जैसी है। चले? नहीं बेटा, आपकी मम्मा मैं हूँ। हेलो, ठीक है। ये औरत तुम्हारे साथ ट्रेन में सफर कर रही थी और हमें पता है कि ये तुम्हारी बीवी नहीं। सच सच बताओ, ये कौन है और तुम्हारी ये हालत किसने की? सर, इसका नाम सपना है। सपना? जी सर। सर, ये मुझे ट्रेन में मिली थी जब मैं अपने बेटे के साथ अपने माँ बाप से मिलके आ रहा था। मेरे पास आके बैठ गई। इसने
अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान था और वो मुझे बाहर की तरफ ले गई। फिर हमें एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी, हमारी दोस्ती हो गई। मैंने जब इससे अपने बिजनेस के बारे में बात की तो पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो गई मेरी तरफ, और उसने मुझसे कहा कि वो सब कुछ कर सकती है मेरे लिए जिससे मुझे खुशी मिले। लेकिन सर मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और वापस अपनी सीट पे जाके बैठ गया। लेकिन सर वो फिर आई और उसने मेरे कान में कहा कि क्या तुम मेरे साथ एक रात के लिए लॉज में चल सकते हो। मैं शॉक था सर, लेकिन उसने मुझे इस तरह से कन्विंस किया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। फिर उसके बाद मैंने अपने बेटे सोनू को एक वीडियो गेम का लालच दिया। उससे कहा मैंने कि ये आंटी बहुत अच्छी हैं, तुम्हारी मम्मी की तरह है, तुम सबके सामने इनको मम्मी ही कहना। वो छोटा है बच्चा, वो मान गया। फिर हम सर एक लॉज में गए और मैंने वहाँ 2 रूम लिए, एक अपने बेटे सोनू के लिए। वहाँ हम दोनों ने रात भर एक ही कमरे में साथ बिताई। लेकिन जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो सामान बैग में जल्दी जल्दी भर रही थी। फिर मेरी निगाह मेरी रिंग्स और चेन पे पड़ी तो कुछ भी नहीं था। मैं अचानक उसकी तरफ भागा, उसको रोकी। गलती यही थी मेरी, मैंने अपनी बीवी से विश्वासघात किया। इस आदमी को जानते हो तुम? नहीं सर। ये औरत कितने चेहरे लिए घूम रही है? इसकी असली पहचान है क्या? आदित्य के लिए अर्चना थी, अनुराग के लिए सपना। इसका असली नाम भी नहीं जानते हम लोग। अनुज, इस औरत तक पहुंचने का हमारे पास यही एक जरिया है, ये फोटो जो हमें लॉज से मिली। हो सकता है ये इसकी फैमिली फोटो और ये आदमी इसका पति हो सकता है। अगर हम इस आदमी तक पहुंच जाएं तो हमें पता चल जाएगा ये औरत है कौन और चाहती क्या है। और वो बच्ची रुचि जो हमें बोवाना कांड में मिली थी, उसने भी हमें अब तक कुछ नहीं बताया। शायद वो कुछ जानती। मम्मा, ये पापा बहुत अच्छे थे, पर ये भी हमें छोड़कर चले गए। पुलिस के सामने उस औरत के 2 नाम आए थे, अर्चना और सपना। आखिर क्या थी उस औरत की हकीकत? क्या थी उसकी असली पहचान? पहले आदित्य की मौत, फिर आखिर उसका मकसद क्या था? वो क्यों इस तरह से लोगों को तकलीफ पहुंचा रही थी? पुलिस को मिली इस तस्वीर में ये तीसरा आदमी आखिर कौन था? उसका साथी था या फिर उसका अगला शिकार? पुलिस को अब ये महसूस होने लगा था कि उनका सामना एक चालाक और बेहद शातिर खिलाड़ी से होने वाला था। बच्चों, तुम लोगों में से किसी ने भी रुचि को देखा क्या? क्या हुआ? अच्छा वो सर आप आ गए। मैं अभी आपको ही कॉल करने वाली थी। सर वो लड़की है ना रुचि, सर वो कहीं नहीं मिल रही। मुझे लगता है वो यहाँ से भाग गई है। क्या आप एक बच्ची पे ठीक से नजर नहीं रख सकते? आई एम सॉरी सर, पर पता नहीं वो कैसे मेरी आंखों से बच के भाग गई। हमारे यहाँ आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ सर। रुचि के पास कोई सामान था? हाँ सर, वो गुड़ियों के साथ खेलती थी। मैं अभी लेके आती हूँ। सर ये रुचि की डॉल है और वो इन्हीं के साथ खेलती थी। पता नहीं क्या अजीब अजीब सी कहानियां बनाती थी। एक डॉल को मम्मी बुलाती तो दूसरे को पापा। नहीं पापा नहीं, मम्मा ने कुछ नहीं किया। मम्मा को मत मारो। सर, ये फोटो में लॉज से मिला था। रुचि ने इस डॉल के चेहरे पे इसी तरह दाढ़ी बनाई है जैसे इस आदमी के चेहरे पे। अनुज, इस रुचि को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इसकी फोटो भी सर्कुलेट करवा दो। सर। बच्चों, आप में से सचमुच किसी को नहीं पता कि रुचि कहाँ है? सर, नम्रता का फोन था। आदित्य के दादी को होश आ गया। यो तस्वीर अर्चना की से। साहब, ये छोरी आपसे झूठ बोली। हमारे पोते के और इसकी कभी शादी हुई ही नहीं। और क्या जानती हैं आप इसके बारे में? यो एक नर्स है। हमारे पोते को हमारी देखभाल के वास्ते एक नर्स की तलाश थी। उसने अखबार में इश्तहार भी दिया।
इश्तिहार पढ़ के ये हमारे पास आई थी। पर साहब, यो छोरी मन्ने शुरू से ठीक नहीं लगी। नमस्ते दादी जी, आपको कुछ भी ज़रूरत हो, कुछ भी खाने का मन करे ना, तो आप मुझे बताइएगा। अरे अभी से खाना क्यों लेके आई? ये मैं आदित्य के लिए लेके आई हूँ। मेरे लिए? लेकिन अभी तो मैंने खाया। क्या अभी? इतना टाइम हो गया खाए हुए। चलिए, मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई है। बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हो अपना। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे मेरा शक हकीकत में बदलता गया। जो अर्चना हमारे पोते को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका पैसा हड़पना चाहती थी, और हमारा पोता आदित्य भी उसके चंगुल में फंसता रहा। साहब, हमारा शक बिल्कुल सही निकला। अर्चना ने हमारे पोते को बहका कर गाँव के पूछता इतना प्यार करने वाला हमारे खिलाफ हो गया, अपनी दादी के खिलाफ हो गया। अच्छा, आपने कभी इस बच्ची को इस औरत के साथ देखा? नहीं साहब। अच्छा, इस आदमी को जानती हैं आप? नहीं साहब, मैंने इसको कभी नहीं देखा। अच्छा, ये जो अर्चना है, इसका एड्रेस या इसके परिवार वालों के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं साहब, मैं उसके या उसके परिवार वालों के बारे में कुछ नहीं जानती साहब। हेलो नम्रता, खबरियों से इन्फॉर्मेशन मिली है कि छज्जू को नदी किनारे वाले पेड़ के पास जाते हुए देखा गया है। मैं एक टीम लेके वही जा रहा हूँ। ओके सर, छज्जू का पता लग गया है। वो नदी किनारे वाले पेड़ के पास देखा गया है। ठीक है, तुम फौरन जाओ वहाँ। सर, छज्जू, हो गई पूजा? तेरी आरती थाने में उतारते हैं। चल सब चलो, ले चलो इसे। पकड़ो। बोल साहब, क्या किया मैंने? आदित्य को मारने की सुपारी किसने दी थी? साहब, मुझे पता नहीं आप क्या बात कर रहे हैं। साहब बताता हूँ साहब, मुझे तो बस आदित्य और उसके परिवार को डराने के लिए भेजा था साहब। मैंने उसे जान से मारने की सुपारी नहीं ली थी। ये कांड करने के लिए किसने बोला था? बताता हूँ। अनुज साहब, वो हमारा पोस्तानी मकान बेचने निकला था। उस मकान को, जिसमें हमारे सारे वंश की मीठी यादें जुड़ी हुई थी, 2-3 बार उसने इस मकान को बेचने की कोशिश की। इसलिए मैंने छज्जू को उसे और उसके परिवार को डराने के लिए भेजा, ताकि वो अपने परिवार को लेकर यहाँ से कहीं दूर चला जाए। लेकिन छज्जू के डराने का भी कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैं खुद गया उसे धमकाने। तेरी इतनी हिम्मत कि चंद रुपयों के लिए तू हमारा ये पुश्तैनी मकान बेच रहा है, जहां हमारे पुरखों ने अपना जीवन बिताया, उसे बेचेगा तू? आज अचानक से आपको पुश्तैनी मकान और बाप दादाओं की याद आ गई? इतने सालों से जब ये मकान बंद पड़ा था, तब तो आपको याद नहीं आई? तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जा। मैं आपकी धमकी, उसकी भी कोई खबर नहीं है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लड़की अर्चना और सपना बहुत ही चालाक है। शंकर को भी पता नहीं चला कि ये आदित्य की बीवी नहीं है। हो सकता है ये किसी नए शिकार की तलाश में है। इससे पहले कि ये किसी और को अपना शिकार बनाए, हमें इसे ढूंढ निकालना। क्या हुआ? तुम्हारे कपड़ों पे खून कैसे लगा? सर, थोड़ी देर पहले पंचशील कॉलोनी में मैं एक औरत से टकराया। उस औरत ने जरूर कुछ गलत किया है सर। कौन थी वो औरत? मैं नहीं जानता। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर।
मिश्रा सर मिश्रा वो फोटो लेकर आओ। सर सर एक के बाद एक जुर्म होते जा रहे थे और हर बार इसी औरत का चेहरा सामने आ रहा था, लेकिन नाम अलग थे। आखिर वो ऐसा क्यों कर रही थी और उसका मकसद क्या था? दो राज्यों की पुलिस इस बहुरूपी औरत को बड़ी शिद्दत से ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी थी। पर क्या किसी और हादसे से पहले पुलिस उसे पकड़ पाएगी? इस शातिर मुजरिम की कहानी को हम पूरा करेंगे कल रात 11:30 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।